नमस्कार साथियों आज है 20 तारीख और 22 तारीख को एमसी सिंगला केस की सुनवाई है। साथियों काफी पेंशनर अभी से उत्साह में हैं और सोच रहे कि भैया 22 तारीख को आखिर क्या होगा। सबसे बड़ी बात है कितनी देर सुनवाई चलेगी। साथियों एक पेंशनर है, बैक पेंशनर है, जिनका नाम है कमल पाटनी। कमल पाटनी जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, रतलाम के रहने वाले। उन्होंने साथियों यूएफबीयू के जो अध्यक्ष हैं, जी हाँ साथियों, श्री CH वेंकटाचलम यानी CHV के नाम एक खुला पत्र लिखा है और 5 ऐसे सवाल पूछे हैं जिसको सुनकर यूएफबीयू के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी उनके पदाधिकारी हैं, सभी का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। वो परेशान हो जाएंगे ऐसे प्रश्नों को सुन के। सबसे बड़ी बात है कि IBA ने सुप्रीम कोर्ट ने झूठा हलफनामा दिया। IBA ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला, तो ऐसे में यूएफबीयू चुप क्यों रहा? आखिर वो किसके साथ है? क्या वह बैंक पेंशनरों के साथ है, बैंक कर्मचारियों के साथ है, या फिर IBA के साथ है, केंद्र सरकार के साथ है? तो यहाँ पर साथियों 5 बड़े सवाल दागे हैं, जिसका साथियों मैं आपको बताऊंगा क्या क्या उन्होंने सवाल दागे, वो पूरी जानकारी दूंगा। और साथियों 22 तारीख सुनवाई से पहले जो इस केस के वकील हैं, MC सिंगला केस के वकील हैं, उन्होंने साथियों एक ब्रीफिंग की बात करी है। या साथियों एक मीटिंग की बात करी। 20 और 21 तारीख को एक मीटिंग रखी जाएगी और इससे जुड़े जितने भी पिटिशनर हैं, याचिकाकर्ता हैं या जो भी वकील हैं, वो इस मीटिंग में जुड़ेंगे। गूगल मीटिंग रखी गई है साथियों, ऑनलाइन रहेगी पूरी की पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तो साथियों ये 2 बड़ी खबरें हैं MC सिंगला की जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। और सबसे बड़ी बात है यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। या साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा साथियों मैं भी थोड़ा उतावलापन हूँ, मैं भी परेशान हूँ। सबसे बड़ी मुझे परेशानी इस बात की लेके है कि जो बैंक पेंशनर हैं, अब मुझे मजबूरी में बेचारे शब्द इस्तेमाल करना है, तो ये बेचारे बैंक पेंशनर कई सालों से पेंशन अपडेशन का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन सरकार IBA किस तरीके से इनको मूर्ख बनाने में लगी पड़ी है, इस पर साथियों मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मुझे दुख होता है कि इसमें ऐसे ऐसे बैंक पेंशनर हैं जो सुपर सीनियर सिटीजन हैं, जो मेरे पिताजी से भी बूढ़े हैं, वो बेचारे इस उम्र में कितना परेशान हो रहे हैं। नाम के लिए पेंशन आती है, उस छोटे से पेंशन के आज के समय में क्या होने वाला है। महंगाई साथियों कितनी ज़्यादा हो गई, आप खुद देख रहे हो। महंगाई, हर चीज़ महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी। लेकिन साथियों सरकार अभी भी इनका पेंशन अपडेशन मुद्दा लटकाए पड़ी है और IBA तबातोड़ झूठ बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। IBA को शर्म आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि यूएफबीयू, इनका जो यूनियन है, बैंक संगठनों का यूनियन, वो शांत क्यों है? तो साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। जी हाँ साथियों, इसको हाइप कीजिएगा, स्टार दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि यूएफबीयू की सच्चाई भी आपको सामने आ जाए। बैंक पेंशनर उनके देख सकें सच्चाई कि किस तरीके से ये विश्वासघात कर रहे हैं पेंशनरों के साथ। देखिएगा साथियों सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर कुछ पॉइंट है मैं आपको बता दूं। 22/7/2026 को कोर्ट नंबर 2 में इस केस की सुनवाई होगी। ठीक है साथियों, कोर्ट नंबर 2 में हो। सबसे बड़ी बात है कि इसको जो आइटम नंबर मिला है वो 21वां नंबर मिला है, यानी कि अगर देखा जाए तो फिलहाल इसकी सुनवाई 10, साढ़े 10, 11 तक हो ही जाएगी। फिर तो साथियों ये होगा भाई, जज साहब प्रत्येक केस को कितना समय दे रहे हैं, उसको कितना टाइम दे रहे हैं हर केस को, उसके अनुसार भाई तय होगा। जहां तक मुझे उम्मीद है लंच से पहले ये क्लियर हो जाएगा केस, ये लंच से पहले क्लियर हो सकता है, सुनवाई हो सकती है। अब ये जज साहब के ऊपर है कि प्रत्येक केस को कितना टाइम देंगे और MC सिंगला केस को कितना समय देंगे। तो फिलहाल साथियों इस पर आइटम नंबर 21 है। बेहतर होता इसको 1 या 2 नंबर मिला होता तो थोड़ी उम्मीद होती, क्योंकि नंबर 1 होता तो फ्रेश केस रहता थोड़ा। भले ही इसको नोटिस द्वारा फिर से सुनवाई हो रही है, लेकिन एज जज साहब का दिमाग तो फ्रेश रहता, थोड़ा इस पर बहस ज्यादा हो जाती, अच्छे से बहस हो जाती।
लेकिन जज साहब केस सुनते सुनते परेशान हो जाएंगे और भैया 21वां नंबर दे दिया, सबसे बड़ी ये गलती कर दी। चलेगा, फिर भी साथियों एक उम्मीद है कि इस केस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देखिएगा साथियों, सुनवाई से पहले 20 और 21 जुलाई को एक मीटिंग होगी। ये सेवाराम जी है जो एडवोकेट है, उन्होंने साथियों अनाउंसमेंट किया है। इस केस से जुड़े जितने भी इसके अन्य केस हैं इससे जुड़े हुए सभी की साथियों, उनके जो वकील हैं, उनके जो पिटिशनर है, एक बैठक रखी गई है साथियों। आज 20 तारीख, तो आज उनकी मीटिंग होगी साथियों, या हो रही होगी, और इसके साथ 21 तारीख को भी होगी। और साथियों यहाँ पर विशेष अपील की गई है कि 22 तारीख को जब सुनवाई होगी तो तमाम बैंक पेंशनर हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाए और केस की बारीकी से नजर रखें, केस देखें, और हो सके तो कोई लाइव स्ट्रीमिंग इस चीज की लाइएगा, जैसे पता चल सके हमारे केस में क्या हो रहा है। तो फिलहाल साथियों देखिएगा, यूएफबीयू के सीएचवी से पूछे 5 सवाल, यूएफबीयू क्यों है खामोश। यहाँ साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो कमल पाटनी है उन्होंने साथियों यूएफबीयू से 5 सवाल दागे हैं, और 5 सवाल साथियों मुझे लग रहा है कि श्री CH वेंकटेचलम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, यूएफबीयू इसका जवाब नहीं दे पाएगी। देखिएगा 5 कौन कौन से, मैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 उठा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में आईबीए द्वारा झूठे हलफनामे की यूएफबीयू को जानकारी थी। जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया जा रहा है आईबीए द्वारा, क्या उसकी जानकारी थी यूएफबीयू की या नहीं थी। देखिएगा मैं आपको बता दूं क्या था मैटर। 5 फरवरी 2026 को MC सिंगला केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और सुनवाई के बाद कुछ ऐसे प्रश्न सामने आए जिन्हें टाला नहीं जा सकता है। आप लंबे समय से बैंक कर्मचारियों और पेंशनरों के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। कौन? ये यूएफबीयू के जो अध्यक्ष है। इसलिए ये प्रश्न सीधे आपसे पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या आपको जो आईबीए झूठा हलफनामा दे रहा है केस की आपको जानकारी थी। आईबीए ने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया, एक एफिडेविट दिया, जिसमें उसने कहा कि बैंक पेंशन विनिमय यानी 1995 यानी पेंशन रेगुलेशन 1995 में पेंशन अपडेशन का कोई प्रावधान नहीं है। और दूसरी बात कही, बैंक पेंशनर केंद्र सरकार के पेंशनरों के समान पेंशन की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों ये दोनों बातें तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। उन्होंने कहा है कि जो बैंक पेंशनर हैं वो केंद्र सरकार के पेंशनरों के समान मांग कर रहे हैं, ऐसी मांग है, और प्लस 1995 वाला जो कि इन बैंक पेंशनरों के लिए नियम नहीं है। सबसे बड़ी बात है, क्या यूएफबीयू का नेतृत्व विशेषकर आप इस हलफनामा से अनभिज्ञ थे, क्या आपको जानकारी नहीं थी, और यदि हाँ तो यह वर्षों से किए जा रहे नेतृत्व और सम्मान की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़ी करता है। जब आपको जानकारी नहीं थी तो आप यूएफबीयू से क्यों जुड़े? आपको कौन इस्तीफा देना चाहिए, निकल जाना चाहिए, लेफ्ट हो जाना चाहिए यूएफबीयू से। सिर्फ नाम के लिए आप जुड़े हुए हो, क्या मतलब है इतने बड़े पद से जब आप आईबीए पे सवाल ना उठा पाए। ये हो गया पहला प्रश्न। चलेगा साथियों, सबसे बड़ी बात थी, पहला प्रश्न ये था कि आपको हलफनामा की जानकारी थी या नहीं थी। तो यहाँ पर जो जानकारी नहीं थी तो इसकी बात हो रही है। दूसरी बात है, यूएफबीयू को जानकारी थी तो सार्वजनिक रूप से खंडन क्यों नहीं किया गया। अगर यूएफबीयू को पता है कि आईबीए ने गलत जानकारी दी है तो आपने इसका सार्वजनिक रूप से आके खंडन क्यों नहीं किया, क्यों नहीं आप मीडिया में आए, क्यों नहीं आपने इसका खंडन किया। यानी कि साथियों यदि आपको पता था कि सुप्रीम कोर्ट को बैंक पेंशनरों के नाम पर गुमराह किया जा रहा है तो कोई प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलीज आपके द्वारा क्यों नहीं जारी की गई, कोई लिखित आपत्ति आपके द्वारा दर्ज क्यों नहीं की गई, पेंशनरों को सार्वजनिक रूप से आपने आगाह क्यों नहीं किया। क्या यह मौन जो आप धारण किए हुए, क्या वो किसी रणनीति का हिस्सा है या फिर किसी समझौते का परिणाम है। क्या कोई समझौता कर लिया आपने केंद्र सरकार से, आईबीए से इस मैटर पे ये लेके, जिस पर साथियों यहाँ पर बात हो रही है, आपने इसको कंडक्ट क्यों नहीं किया। आखिर क्यों आईबीए की जो इन्होंने हलफनामा जारी किया उसका विरोध क्यों नहीं किया। ये हो गया दूसरा प्रश्न। चलेगा तीसरा प्रश्न है, यूएफबीयू किसकी तरफ है, आईबीए की तरफ है या बैंक पेंशनरों की तरफ है। सबसे बड़ा सवाल यही है।
क्या यूएबीयू का दायित्व पेंशनरों के हितों की रक्षा करना या आईबीए की असुविधा से बचाना है? आईबीए परेशान हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, क्या उसको बचाना है? यही यूएबीयू का कार्य है। देखिएगा, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में झूठे हलफनामे और संभावित आपराधिक उत्तरदायित्व का है और यूनियन नेतृत्व मौन बना रहे, जी हाँ साथियों, तो पेंशनरों को यह प्रश्न पूछने का अधिकार है कि आखिर यूएबीयू को किसने खड़ा किया। सीधी सी बात है भाई, यूएबीयू बना तो है, वो कैसे बना? अपने दम पे तो बना नहीं, सभी बैंक यूनियन ने मिलकर उसे बनाया है। तो बनाने वाला, इनका निर्माता भगवान कोई और है, बैंक यूनियन है। फिर यूएबीयू आखिर उल्टा क्यों चल रहा है? आखिर सबसे बड़ा सवाल है कि यूएबीयू किसके साथ है? बैंक कर्मचारियों के, बैंक पेंशनरों के साथ है या फिर आईबीए के, केंद्र सरकार के साथ है? इस पे स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है चौथा प्रश्न, यूएबीयू झूठ बोलने पर क्या कहेगा? या साथियों, क्या आप सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलने को गंभीर अपराध मानते हो? यह पूछा गया है प्रश्न, इन्होंने पूछा है, पाटनी जी ने। क्या आप, जो सुप्रीम कोर्ट में आईबीए ने झूठ बोला है, क्या आप उसे गंभीर अपराध मानते हैं? यदि उत्तर हाँ है तो, अगर आप कह रहे हो हाँ नहीं ये गंभीर अपराध है, सुप्रीम कोर्ट में झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे कोई भी मैटर हो, यूएबीयू का अगर कहना है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो क्यों आपने आईबीए के विरुद्ध अवमानना यानी कंटेम्प्ट या आपराधिक कार्रवाई की मांग क्यों नहीं करी? कोड ऑफ कंटेम्प्ट आपको मांग करनी चाहिए थी अगर ये गलत है सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलना। क्या आपने डीएफएस या आरबीआई या संबंधित बैंक प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगा? आपने पूछा भैया ये क्या कर रहे हो? क्यों आप बैंक कर्मचारियों के संगठन के मेन हितैषी हैं, बैंक कर्मचारियों ने आपको बनाया है, बैंक पेंशनरों ने आपको बनाया है, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप उनकी बात रखें और उनके साथ गलत हो रहा हो उसका खुलकर विरोध करें। तो आपने ना तो डीएफएस या आरबीआई या संबंधित बैंक प्रबंधन से आपने कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा, जो कि गलत है। यदि नहीं तो आपकी यह चुप्पी उस झूठ की मौन स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। या आप चुप हो जब पता है सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला जा रहा है, तो निश्चित ही आपकी मौन स्वीकृति है, जो कि गलत है। उसके बाद लास्टवा प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 5, क्या आप आज इस पत्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहेंगे, पत्र के माध्यम से आप स्पष्ट रूप से कहेंगे क्या कि आईबीए ने सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा दायर किया है? सबसे बड़ी बात है। दूसरा यह है कि यह बैंक पेंशनरों के साथ विश्वासघात है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। देश के लाखों बैंक पेंशनर आपके स्पष्ट बिना किसी शर्त वाले उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि यूएबीयू आखिर क्या करता है, यूएबीयू क्या कर रहा है। और अंतिम बात, उन्होंने एक बात और कही है कि यह पत्र किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सार्वजनिक जवाबदेही की भावना से लिखा गया है। सार्वजनिक भावना किसी के विरुद्ध नहीं कि भैया स्पेशल किसे क्या है। श्री वेंकटाचालम जी, यह पत्र आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि सत्य को सामने लाने के लिए लिखा गया है। याद रखिए, जब झूठ बोला जाता है और नेता मौन रहते हैं, तो इतिहास उस मौन को भी अपराध की श्रेणी में दर्ज करता है। यानी गलत हो रहा, आप चुपचाप हो, तो यहाँ पर आपको गलत माना जाएगा। अभी भी समय, सच्चाई के साथ खड़े हो जाइए, स्पष्ट बोले और बैंक पेंशनरों का पुनः विश्वास अर्जित करें, विश्वास जीतें, क्योंकि बैंक पेंशनरों का यूएबीयू जो कि विश्वास खो चुका है। और अगर आपको मौन रहना है तो फिर भैया आप जानो, फिर तो कोई बात ही नहीं है। बेहतर होगा आप यूएबीयू से त्यागपत्र दे दें। तो फिलहाल साथियों, ये कमल पाटनी है, रतलाम से, मध्य प्रदेश से, उन्होंने ये प्रश्न दागे हैं 5 यूएबीयू से। फिलहाल आपका क्या कहना है, क्या इनके सारे प्रश्न सही हैं? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।